कर ले, मोदी जी की मां हीराबेन वोट डालने के लिए पहुंच गई हैं। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर वो वोट डालती हैं। कौन सा उनका बूथ है हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर पड़ती है जहां से अमित शाह इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। सुबह हीराबेन से उनके बेटे नरेंद्र मोदी मिले थे, उसकी तस्वीरें हमने आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई थी। उन्होंने मां के पांव छुए, मां ने आशीर्वाद स्वरूप उनको 501 रुपए नारियल और साथ ही साथ पावागढ़ी मां को चढ़ाई हुई चुनरी उनको भेंट की। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये वैसे जब भी इस तरह की फोटोज आती हैं तो कांग्रेस वाले खास तौर से कहते हैं ये कोडैक मोमेंट्स हैं। तो मुझे लगता है राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ी है। राधिका, ये तस्वीरें देखकर आपसे भी मैं बॉलीवुड अंदाज में ही आज पूछ लेती हूं कि आप क्या जाने कि एक चुनरी, मिश्री और 501 शगुन की ताकत। राधिका जी, देखिए, माँ का आशीर्वाद तो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि भगवान जी खुद यहाँ नहीं होते तो इसलिए माँ हमारी होती है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने 9 महीने अपने पेट में हमें पाला। तो उनके आशीर्वाद पे तो देखिए मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगी। लेकिन दुख तब होता है जब प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपनी माँ को फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मिलते हैं। मिलना है तो अकेले में मिलिए, उसके साथ 80 कैमरा की क्या जरूरत है? अगर माँ का आशीर्वाद लेना है उसको कैमरा पे क्यों दिखाना है? कुछ चीजें पर्सनल भी होनी चाहिए, कुछ चीजें व्यक्तिगत तौर पे आपको बंद दरवाजे में भी रखनी चाहिए। लीजिए आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद तो सबसे बड़ा है, हर आशीर्वाद से बड़ा है। लेकिन बार बार उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 80 कैमरा आपको आसपास क्यों चाहिए? हमें बहुत खुशी होती है और इस देश की जनता को भी खुशी होती अगर प्रधानमंत्री जी बिना 80 कैमरा के मिलते। जो लोग सार्वजनिक जीवन में हों और जिस स्टेचर पे प्रधानमंत्री का पद होता है उसमें बहुत सारी चीजें पर्सनल इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब आप पर्सनल रखते हैं तो पर्सनल के साथ सीक्रेसी भी आ जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि यहां से जाते समय एसपीजी छोड़ के कहीं और अकेले अकेले कुछ घूमने फिरने जाते हैं, तो उस पे हम आ सकते हैं। लेकिन बात यहीं पे है कि अगर आपको इससे परेशानी है कि वो अपनी माताजी के पास जा रहे हैं, पांव छू रहे हैं, काश आपके संस्कार भी आपके चीफ के ऐसे होते हैं, उनको परेशानी इससे नहीं है। देखिए उन्होंने साफ भी ऐसे कर पाते हैं। हमारे पास तो मोदी है, हमारे पास कमल का फूल है, आपके पास कमाल का संस्कार है। बड़ों की सम्मान करना वो बिल्कुल है, आपकी तरह मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी का सम्मान नहीं करते। संस्कार भी होते हैं जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा करना। आप लोगों ने राहुल गांधी ये डाविंची कोड में निकालेंगे क्या है? चुनाव आयोग ने सब डिसमिस कर दिए। डाविंची कोड में जाने की जो करारा दरवाजा मिला है बताना पड़ेगा कि उन्होंने उनकी टाइमलाइन क्या है। कितना और बोलेंगे और झूठ बोलेंगे। राधिका जी, टाइमलाइन जरूरी है। गांधी से विंची, विंची से गांधी की टाइमलाइन, भारतीय सिटीजन से ब्रिटिश सिटीजन और ब्रिटिश सिटीजन से वापस भारतीय सिटीजनशिप की टाइमलाइन बहुत जरूरी है। लेकिन रतन जी, कल निर्वाचन आयोग आप लोगों को उनके बारे में तमाम आपत्तियों को खारिज कर चुका है। निर्वाचन आयोग ये भी बोल दीजिए आप, एक निर्वाचन आयोग ने खारिज करा वो अलग बात है, लेकिन देश को तो बताना पड़ेगा ना कि आपने बाहर ये क्लेम कैसे करा। नहीं, इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं रेज किए, इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करवाए, इंडिपेंडेंट करवाए, बड़े कन्वीनियंटली लीगल इन्होंने पॉइंट निकाल के रखा था। कि वो जो पेपर या तो यहाँ झूठ बोला और या ब्रिटिश में यूके में झूठ बोला, ये तो बताना पड़ेगा ना। और जो आपने हलफनामे में दिया कि मैं विंची था, गांधी से विंची का स्थानांतरण कब हुआ, विंची से गांधी का दोबारा स्थानांतरण कब हुआ, अब ये थोड़ी होगा। या ये बताइए कि जी अगर आप दोनों एक दूसरे पर बोलते रहेंगे तो किसी की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। मैं पहले भी कह रहा